चरण, फिर पिता का चरण, फिर गुरु और संत का चरण छूने से उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। ये है राम कथा। यदि इस राम कथा को आप स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, इस कथा को स्वीकार कीजिए, राम की कथा को स्वीकार कीजिए, राम के आचरण को स्वीकार कीजिए, राम के व्यवहार को स्वीकार कीजिए, राम के कर्तव्य को स्वीकार कीजिए, राम की रहनी को, करनी को, सहनी को स्वीकार कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। इसीलिए राम कथा हमारे गौरवानंद जी करा रहे हैं, उदितानंद जी करा रहे हैं, इसीलिए कि इससे कुछ शिक्षा प्राप्त हो आप लोगों को। आप लोगों के जीवन के कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपके माता पिता को अच्छे नहीं लगते हैं, उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में लिखा है, माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करो। और माता पिता की आज्ञा का जो बेटा पालन करता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता। ध्यान रखिएगा। ऐसा भगवान राम भगवान क्यों बने, राम की पूजा क्यों होती है, कभी विचार किया आपने? राम परमात्मा क्यों बने? इसलिए कि राम ने जो काम आज तक किया है ऐसा काम दुनिया में किसी ने नहीं किया है। राम ने किसी का बुरा नहीं किया। मैंने पहले दिन निवेदन किया था, अपकार करने वाले का भी जो उपकार करता है उसका नाम राम होता है। राम ने कभी किसी का अपकार नहीं किया उपकार के अलावा। इसलिए करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी राम सब जगह पूजे जाते हैं। राम की पूजा सब जगह इसीलिए होती है सज्जनों। ऐसा भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम निरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ऐसा जो भगवान है अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के चरित्र किया करता है, जिससे लोगों के मन में राम जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति पैदा हो, राम जैसा पुत्र पैदा हो, राम जैसा भाई पैदा हो, राम जैसी प्रजा पैदा हो, राम जैसा राजा पैदा हो, राम जैसा विद्वान, राम जैसा बलवान। ये इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हो, इसीलिए कथा की जाती है कि हम राम के आचरण को प्राप्त करें, राम के आदर्श को स्वीकार करें, तभी हम संसार में सुख पूर्वक अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। इसलिए लिखा, रामादिवत प्रवर्तव्यम न तु रावणादपि। राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। इसलिए अपने बच्चों को माताएं कहती हैं, बेटा राम बनो, राम का आचरण करो। और मैं भी आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, राम बनने का प्रयास करो। जब राम बनोगे तो आपके जीवन में आराम मिलेगा। राम लोगों को आराम देता है, विराम देता है, विश्राम देता है, शांति देता है। राम निर्भय करता है, भय मुक्त करता है, समाज में चलने लायक बनाता है, उठने लायक, बैठने लायक राम बनाता है। इसलिए रामायण पढ़ी जाती है, रामचरितमानस पढ़ा जाता है। सज्जनों, ऐसा भगवान जिसकी अवस्था हो गई, भगवान नाम 15.5 साल के हो गए। जब 15.5 साल के भगवान नाम हो गए तो अयोध्या में उनकी मित्र मंडली मिल गई। जब मित्र मंडली मिल गई तो मित्रों के साथ में भगवान राम खेलने के लिए महल से बाहर निकल गए। महल के बाहर सरजू के किनारे चले गए। मैया ने कहा, बेटा राम सरजू के किनारे मत जाना, सरजू के किनारे सब विदेशी लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, नजर लग जाएगी। माँ अपने बेटे को कितना मानती है मैं क्या बताऊं, वर्णन नहीं कर सकता।
एक बार मैं कहीं मध्य प्रदेश में किसी जगह से जा रहा था, स्टेशन गोरखपुर से जा रहे थे महाराज, नौतन्मा एक्सप्रेस। तो उसका जो बेटा था कटनी का, वो गाड़ी चलाकर जा रहा था। तो माँ ने कहा बेटा तुम जा रहे हो लेकिन तुम आओगे कैसे? गुरुजी के भेज करके जब आओगे तो कैसे आओगे? कहा मैं अकेले चला आऊंगा। नहीं, रात का समय है, तुम कैसे अकेले आओगे? रात को 12 बजे माँ अपने बेटे के साथ में गई। उसने कहा मैं अपने बेटे को अकेले नहीं छोड़ सकती, हो सकता है रास्ते में पुलिस मिल जाए और पुलिस पकड़े कि तुम कहां रात को घूम रहे थे। मां का हृदय अपने पुत्र पर कैसा होता है मैं बताऊंगा। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में भरत जी ने मां कौशल्या की बात कैकेयी के सामने जब रखा है, उस दृश्य को मैं प्रस्तुत करूंगा सज्जनों। मां ने कहा बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम लोग महल के अंदर खेलो, बाहर मत जाओ। सरजू के किनारे जाते हो, विदेशी लोग आते, नजर लग जाएगी तो मैं क्या करूंगी? कहा भैया तुमने टीका लगा दिया है ना, हमको अंजन लगा दिया, तो इस टीका से नजर नहीं लगी। अरे कहा टीका नहीं जी, तुमको देखेंगे तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता को देखकर सब लट्टू होकर बार बार तुमको देखेंगे तो नजर लग जाएगी, टूना लग जाएगी। इसलिए बेटा आज से सरजू के किनारे खेलने मत जाना।